वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपने आगे का जो पार्ट बचा था चैप्टर नंबर 8.3 का, उसको आगे पूरा करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर जो उसका 5वां टॉपिक है उसको पूरा करते हैं। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए को लागू करके लिखा है कि भाई कोस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 बटा के अंदर कोस ए प्लस साइन ए माइनस में 1 और बराबर में कोसेक ए प्लस में कोट ए हमें को दिया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ पर हमें इसके मानों को कोसेक में और कोट के अंदर चेंज करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड से इसे हल करते हैं। तो ध्यान दें, इसे करने के लिए अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले जो हमें मान दिया है कि कोस ए है, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी ये सारे मान हैं सब के अंदर क्या करते हैं, साइन ए का भाग लगा देते हैं। सब के सब ये इधर वाले मानों में सब में साइन ए का अपने भाग लगा देते हैं। तो चलिए लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में साइड के सभी मानों को साइन ए से विभाजित करने पर तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखा है कोस ए, तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए बटा में क्या आ जाएगा, साइन ए। आगे वाला माइनस का साइन है, यहां पर लिखा है साइन ए बटा में इसके भी साइन ए का भाग लगा देंगे। तो ये बन जाएगा साइन ए बटा में साइन ए। प्लस का साइन आगे यहां पर लिखा है 1, इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन ए का भाग लगा देंगे। तो हमारे पास में मान हमें प्राप्त हो गया है कि 1 बटा में इधर आ चुका है साइन ए। अब ये हमने बनाया है ये वाला मेन बटा। अब नीचे वाले मानों में भी हम क्या करेंगे, कोस ए के अंदर इसमें भी क्या कर देंगे, साइन ए का भाग लगा देंगे। प्लस का साइन यहाँ पर लिखा है साइन ए, इसमें भी साइन ए का भाग लग जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 की भी भाग लग जाएगा, किसका, साइन ए का हम भाग लगा देंगे। पेन थोड़ा खराब चल रहा है, चलिए चेंज करते हैं। आगे ध्यान दो, यहाँ पर हम भाग लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए भी कोस ए है, क्या लिखा है, कोस ए अपॉन में साइन ए। ये तो क्या बना लेगा, ये तो बन जाएगा क्या भाई, कोट ए बन जाएगा। आपको पता है भी कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट के बराबर होता है। तो ये तो बन जाएगा कोट ए, जो कि हमको बनाना था। आगे ध्यान दो, माइनस का साइन है, साइन ए में साइन ए का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का साइन। यहाँ पर 1 बटा में साइन ए का मतलब क्या होता है भी, कोसेक ए होता है। 1 बटा में साइन ए का मतलब होता है कोसेक ए, मेन बटा। यहाँ पे लिखा है कोस ए अपॉन साइन ए। अब यही सेम रहने वाला है ऊपर वाले, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा भी, कोट ए बन जाएगा, क्योंकि कोस बटा में साइन होता है कोट के बराबर। प्लस का साइन, ये वाला साइन ए में साइन ए का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में 1। माइनस का साइन, यहाँ पर क्या लगा है, 1 बटा में साइन ए। तो ये क्या बना लेगा, कोसेक ए बना लेगा। 1 बटा में साइन ए किसके बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर होता है। चलिए आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखें भाई, यहाँ जो वैल्यू है और एक वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो गई है। अब हमें इस 1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 की जगह हम क्या मानेंगे भी, 1 कोट के और कोसेक के मानों के बराबर मान हमें, मतलब इनके हिसाब से इसको 1 को बदलना है। तो हम क्या किस में बदल सकते हैं, कि हमें पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको 1 को इन्हीं के पदों में बदल देंगे। तो इधर जो लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारे पास में कोट ए, ये वाली वैल्यू है जो कोसेक ए है, इसको इसके पास में लिख देते हैं। ये प्लस में है तो यहाँ पर भी हम इसे प्लस में लिखेंगे। ये वाली वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाता है कोसेक ए। अब माइनस का साइन, यहाँ पर क्या लगा है, 1। इस 1 को अब क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो इस 1 की जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, हमने किसको बदला है, इस 1 के स्थान पर हमने यहाँ पर ये मान रख दिया है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें ही क्यों बदला, क्योंकि देखो कोट ए हमें चाहिए, वो हमें यहाँ पर आ रहा, ठीक है। कोसेक ए चाहिए, वो भी आ चुका है। अब ये 1 को हटाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया नहीं है। तो इस 1 को हटाएंगे तो इस 1 की जगह इनके पदों में हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं।
चाहे तो आप इसका कारण भी लिख देंगे। कारण क्या लिख देंगे कि भाई 1 के बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, इसलिए हमने 1 को चेंज कर दिया इसके पदों में। चलिए आगे, जो नीचे वाली लाइन है वो वैसी की वैसी लिख देते हैं, कोट ए। अब यहाँ पर देखें भी +1, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको सेम टू सेम जैसा है वैसे का वैसा इसको उतार देंगे। कोट ए प्लस में 1 माइनस में लिखा है कोसेक ए, ऊपर वाले में 1 को चेंज किया, नीचे वाले वैसे का वैसा ही हमने उतार दिया है। चलिए आगे हल करते हैं। इससे आगे यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर है, तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो इसको उसी पदों में खोलेंगे। तो इधर वाली वैल्यू पहले सेम टू सेम लिख देते हैं, कोट ए प्लस में लिखा है कोसेक ए माइनस का साइन। अब आगे वाली जो ये वैल्यू आ रही है इनको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पदों में लिख देंगे। तो आगे वाली वैल्यू मतलब ए प्लस बी, एक बार तो क्या कर देंगे कोसेक ए प्लस में लिख देंगे कोट ए को, मतलब ए प्लस बी में, आगे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी करेंगे मतलब कोसेक ए माइनस में क्या कर देंगे कोट ए, कोसेक ए माइनस में लिख देंगे कोट ए, इसके पदों में हमने इसको लिख दिया। अब ये मेन बटा बना देंगे। यहाँ पर लिखा है हमारे पास में क्या कि कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए, ये वाली वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। अब आगे हल करते हैं। ध्यान दें हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया है, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी क्या दिया है कोट ए प्लस में कोसेक ए। चीज़ तो यही है, देख लो ये वाला प्लस में है, ये भी प्लस में है, कोसेक ए यहाँ प्लस में, ये भी प्लस में है, और ये वाली संख्या देखो एक संख्या ये होगी, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2। अब ये पूरी संख्या एक ही है क्योंकि बीच में इनके गुणा का निशान है। तब हम क्या करेंगे, ये वाले पद यहाँ पर हमें मिल रहे हैं तो इस वाले पूरे मान को हम क्या ले लेते हैं कॉमन। जब इस वाले मान को हम कॉमन के रूप में लिख लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा उसको एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं भाई कोट ए प्लस में कोसेक ए को हमने ले लिया है कॉमन। ध्यान रखिएगा हमने इनको क्या लिया है कॉमन लिया है। तब यहाँ पर देखो कोट ए प्लस कोसेक ए का भाग लगेगा किसमें, कोट ए प्लस कोसेक ए में भाग लगेगा। तब ये क्या बन जाएगा, अब कॉमन लेने के बाद में हम भाग लगाएंगे, इसका भाग पहले इसमें लगाएंगे तो इस पूरी वैल्यू का मान बन जाएगा यहाँ पर कितना 1। आगे साइन किसका लगा है, माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का साइन है। अब कोसेक ए इन प्लस में कोट ए सेम है, इसके जैसा मान है, इसमें भी भाग लगेगा तो ये भी कितना बन जाएगा 1, ये भी कितना बन जाएगा 1। अब आगे वाली वैल्यू इसके और इसके बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है, तो ये हम लगा देते हैं। ये वाली वैल्यू बच जाए क्योंकि यहाँ पर जब हम कॉमन लिया है तब ये वैल्यू इसके साथ मैच नहीं हो रही है, यहाँ पे माइनस में कोट है, इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। कौन सी है, कोसेक ए माइनस में कोट ए, ये वैल्यू हमारी सेम रही है। ये हम इसको बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बटा के अंदर कौन सी संख्या है वो एज इट इज आएगी भाई, कोट ए प्लस में 1 माइनस में लिखा है कोसेक ए, ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी। जो नीचे वैल्यू थी वो नीचे आ चुकी है। अब ध्यान दो 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी। तो जब -1 का मल्टीप्लाई होगा तब जो निशान यहाँ पर प्लस में है मतलब कोसेक ए प्लस में, तो वो किस में हो जाएगा माइनस में, और कोट ए किस में चल रहा है माइनस में, ये किस में चला जाएगा प्लस में, क्योंकि हम गुणा किससे करने वाले हैं, माइनस की संख्या का गुणा इनसे करने वाले हैं। तो चलिए इससे आगे हम यहाँ लिखते हैं ये वैल्यू। अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास में, यहाँ लिखा है कोट ए प्लस कोसेक ए। अब आगे वाले ब्रैकेट के अंदर ध्यान दो, इस वाले ब्रैकेट के अंदर आगे वाले ब्रैकेट में 1 लिखा है, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस का साइन यहाँ है वो यहीं रहेगा। अब अंदर क्या जो ये ब्रैकेट खोलेंगे तब इसके जो प्लस में मान है वो तो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो किस में हो जाएंगे, प्लस में। तो जो प्लस वाली वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं पहले, तो हम लिख देते हैं भाई कोट ए को हमने पहले लिख लिया है भाई, ये वाली वैल्यू किस में चली जाएगी प्लस में, और ये वाली वैल्यू किस में हो जाएगी माइनस में। तो भाई ये वाली वैल्यू जो प्लस में है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। अरे प्लस में लिख दिया, और कोसेक है वो किस में चला जाएगा माइनस में, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं भी कोसेक ए को माइनस में लिख देते हैं। तो ये देखो
इस माइनस का गुणा इससे करोगे तो ये तो कोसेक ए माइनस में होगा, तो ये रहा कोसेक ए माइनस में कर दिया। माइनस का गुणा कोट ए से होगा, ये माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने इसको प्लस में किया है। एक की जगह ये एक ही रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। बटा के अंदर ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी लिख देते हैं भाई। कोट ए प्लस में एक माइनस में क्या लिखा है, कोसेक ए लिखा है, कोसेक ए लिखा है। मैंने प्लस की वैल्यू को पहले लिखा है, माइनस की वैल्यू को बाद में लिखा है, क्योंकि इसके समान इसको बनाना इसलिए। ध्यान दे, अब नीचे वाली वैल्यू ये है, ऊपर वाली वैल्यू है ये है, दोनों के बीच में गुणा का निशान है, अर्थात हम इनको क्या कर सकते हैं भी, कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास में क्या बचेगा, कोट ए प्लस में क्या बच जाएगा, कोसेक ए बच जाएगा। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास में, कोट ए प्लस में कोसेक ए बचेगा, जो कि क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, बिल्कुल ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। और हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। भाई माइनस प्लस का यदि किसी के चक्कर है तो भाई इसको थोड़ा आराम से दोबारा इसको देखें, समझ में आएगा। यहाँ पर केवल इतना किया कि हमने प्लस की वैल्यू को लिखा पहले, चाहे तो हम इसको बाद में भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस में कोसेक एक माइनस में कोसेक ए आ जाता, प्लस में कोट ए आ जाता, बात वो एक ही रहती, क्योंकि माइनस में कोसेक ए ही रहना था। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अब सेम है और बीच में इनके गुणा का निशान है, तो अर्थात हम इनको काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बच गया कोट ए प्लस में कोसेक ए, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आया है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे करते हैं। सवाल नंबर 6, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 6 ध्यान दें, लिखा है एक प्लस में साइन ए बटा के अंदर एक माइनस में साइन ए बराबर सेक ए प्लस में टेन ए। तो हमें इसको चेक करना है कि क्या इसका मान सेक ए और टेन ए के बराबर आ रहा है या नहीं। तो ध्यान दें, आंसर अपना स्टार्ट करते हैं। मान लें कि ये अपना आंसर हमने स्टार्ट कर लिया, इससे आगे वाला स्टेप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो भाई, रूट के नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, एक माइनस में साइन ए, और यहाँ लिखा है एक प्लस में साइन ए। हमें इनको सेक और टेन में बदलना है, इसके लिए हमें इनके मानों को बदलना पड़ेगा। तो नीचे वाली वैल्यू में एक बार लिख लेता हूँ, एक माइनस में लिख दिया मैंने साइन ए। अब यहाँ पर ये एक माइनस में साइन ए है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे एक प्लस साइन ए का गुणा लगा सकते हैं, जो कि रहेगा तो रूट में। ऊपर किसका लगाएंगे गुणा, एक प्लस में साइन ए का, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस वाली वैल्यू से गुणा लगा सकते हैं। अब ध्यान दो, और नीचे भी क्या करेंगे, एक प्लस में साइन ए का गुणा लगा देंगे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को हटाने के लिए। अब ध्यान दो, अब नीचे है निशान चेंज हो जाएगा, कैसे भाई, देखो ए प्लस बी, नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस, देखो ए माइनस बी और यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब ऊपर देखो एक प्लस में साइन ए है, यहाँ पर भी एक प्लस में साइन ए है, दोनों संख्या यहाँ पर 2 बार है, अर्थात ये दोनों संख्या ब्रैकेट में डाल के इनकी होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि ये संख्या यहाँ पर 2 बार है। अब हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ध्यान दें, ये संख्या एक प्लस में साइन है, एक प्लस में साइन है, दोनों के बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान। तो हम लिख देंगे एक प्लस में साइन ए की होल स्क्वायर बटा के अंदर। ध्यान दो, एक माइनस में साइन ए, एक प्लस में साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर मतलब एक की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए की स्क्वायर। फॉर्मूला हमने कौन सा लगा दिया है, ए माइनस बी ये वाली वैल्यू गुणा में ए प्लस बी ये वाली वैल्यू है, बराबर क्या बना लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इस रूप में हमने इसको लिख दिया है। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई ऊपर वाली वैल्यू में तो वो तो सेम ही रहेगा। आगे हल करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में तो सेम ही रहेगा, कैसा कि एक प्लस में साइन ए की होल स्क्वायर बटा के अंदर नीचे क्या बन जाएगा, एक की स्क्वायर होती है एक माइनस में साइन ए की स्क्वायर होती है साइन स्क्वायर ए हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर जो ये रूट लगे हैं इनको दोनों को अलग अलग बना लेते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं दोनों के लिए, क्योंकि रूट ऊपर वाली संख्या का भी है और नीचे वाली संख्या के लिए भी है, तो अलग अलग रूट बना देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक प्लस में साइन की होल स्क्वायर बटा में नीचे वाले का रूट बना देते हैं एक माइनस में साइन स्क्वायर ए। इसकी स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा,
तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बन चुकी है हमारी, बन चुकी है 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, और बटा के अंदर यहाँ पर क्या बन चुका है हमारे पास में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, जो कि इसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रूट के अंदर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए, कारण लिख देंगे कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। ये सर्व समीकरण हमने पहले पढ़ी है। अब ध्यान दें, इसके स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा, तो इसका भी रूट हट गया। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या बन चुकी है, ऊपर तो है 1 प्लस में साइन ए और बटा में नीचे क्या बन चुका है कोस ए। अब ये वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब ध्यान दें, अब इसे आगे हल करेंगे। तो अब देखो भाई, हमें बनाना क्या है, एक तो हमें बनाना है सेक ए। सेक ए किसके बराबर होता है, 1 बटा में कोस ए के बराबर होता है। तो 1 बटा में कोस ए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करना है। और tan ए बनाएंगे तो साइन अपॉन में कोस करेंगे, तो इनको अलग कर देंगे। तो अब इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको मैं अब आगे करता हूँ हल। इसके बाद में क्या आ जाएगा, एक इसको हम अलग अलग कर लेंगे। 1 बटा में क्या लिख देंगे कोस ए, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब साइन ए बटा में भी क्या लिख देंगे कोस ए, क्योंकि कोस का भाग 1 में भी है, कोस का भाग साइन ए में भी है। दोनों अलग अलग संख्या, दोनों में हमने भाग लगा दिया। ठीक है, ये रूप इसमें आ जाता है क्योंकि ये एलसीएम होता है, इसलिए हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अभी 1 बटा में कोस ए की जगह तो क्या आ जाएगा सेक ए आ जाएगा, और साइन अपॉन कोस की जगह क्या आ जाएगा tan ए आ जाएगा, जो कि बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा हमारा ये क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो समीकरण है इनको आप ध्यान में रखें भी, जो फॉर्मूले हैं वो आप पर किस जगह पर कौन से अप्लाई होने हैं उनको ध्यान में रखें। चलिए आगे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है साइन थीटा माइनस में 2 गुणा में साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। चलिए इसको हल करते हैं। बराबर में मान किसका आ रहा है, टेन थीटा का। मतलब ये सारे मान को हटाना है, इनकी जगह केवल क्या मान बनाना है हमें, टेन थीटा। क्या ये बनता है या नहीं, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखो साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, पहली ही वैल्यू में हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। तो साइन थीटा यहाँ, साइन थीटा यहाँ, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा को ले लेते हैं कॉमन। साइन थीटा को जैसे ही कॉमन लेंगे, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग लगे कितने पर, 1 पर, माइनस का साइन, यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ पर साइन की क्यूब है, तो क्यूब है तो मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगी, अब स्क्वायर बच जाएगी। यहाँ पर साइन 3 बार है, 1 बार से भाग में 1 का तो भाग हो जाए, किंतु 2 बच जाएंगी पीछे। ठीक है, अब बटा के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर भी कोस है, अर्थात हम क्या लेते हैं, कोस थीटा को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखें सबसे पहली वैल्यू के अंदर यहाँ पर 2 है, 2 का 2 हमने लिख दिया। कोस की क्यूब है तो ये क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में कोस थीटा की जगह कोस में कोस का भाग लगेगा कितने पर, 1 पर, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बन गया। अब आगे हल करते हैं। अब आपको पता है कि हमें जो वैल्यू बनानी है वो टेन थीटा के रूप में बनानी है। तो हम यहाँ पर हमारे पास में क्या है, साइन थीटा, यहाँ पर हमारे पास में भी साइन है, यहाँ पर कोस, यहाँ पर कोस। तो जो 1 है, इस 1 को भी हम क्या कर लेते हैं, भी साइन और कोस के रूप में इसको बदल देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इस 1 की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारे पास में साइन थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं भाई। ठीक है, 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे वाली वैल्यू माइनस, आगे लिखा है 2, आगे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। आगे वाली वैल्यू, आगे ध्यान दे भाई। अब नीचे वाली वैल्यू में देखें, नीचे लिखा है कोस थीटा, और यहां पर क्या लिखा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा तो सेम रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। 1 की जगह हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसका रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे
कि भाई 1 के बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हमने इसको बना लिया। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब ध्यान से देखें, हम यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं। तो देखें भाई, यहाँ पर हमने ये वैल्यू तो बना ली। अब आगे हल करते हैं कि भाई देखो साइन का है, देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार है, 2 बार, मतलब इसका गुणा 2 से हो रहा है, मतलब ये 2 बार है। और ये कितनी बार है, 1 बार है। अर्थात इस साइन की स्क्वायर में से ये वाली साइन स्क्वायर घट जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास साइन कितने बच जाएगा, 1, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। तो कोस स्क्वायर थीटा तो वैसा ही रहने वाला है, ठीक है, इधर साइन का साइन रहेगा। तो यहाँ वाली वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले बाहर वाली वैल्यू क्या लिखी है, साइन थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाले में से घटा देंगे तो बचेगा केवल 1 साइन स्क्वायर थीटा, वो किसका, माइनस का। तो सबसे पहले जो प्लस की वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, वो कौन सी है, कोस स्क्वायर थीटा। माइनस में हमारे पास में 2 में से इस 1 को घटा देंगे तो बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, बटा के अंदर यहाँ पर लिखा है कोस थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर ध्यान दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या बचा है इधर, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम हो चुकी है, और इनके बीच में किन के निशान है, गुणा के निशान। अर्थात हम इन वैल्यू से इस वैल्यू को काट सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बच गया इधर, यहाँ बच गया हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो बराबर होता है किसके, टेन थीटा के बराबर होता है, जो कि हमारे पास में यहाँ पे दिया है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ यही सोचना था कि भी हमारे पास में साइन है और यहाँ पर भी साइन है, यहाँ कोस है और यहाँ पर भी कोस चल रहा है, और हमें मान चाहिए टेन में, जो कि बनाएगा कौन, साइन और कोस ही बनाएगा। तब हमें ये वाली वैल्यू सारी हटानी है, इधर की वैल्यू सारी की सारी हटाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखो 2 को नहीं चेंज कर सकते, इसको चेंज नहीं करना है, 1 को जो कि 1 दिया है इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर इसको रख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे चेंज किया, ऐसा ही काम हमने नीचे भी किया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चौथे का 8वां प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में दिया है कि साइन ए प्लस में कोसेक ए की होल स्क्वायर, और आगे दिया है कोस ए प्लस में सेक ए की होल स्क्वायर। चलिए हल करते हैं। कौन सी साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से अपने इसको सोल्व करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान दो, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यहां पर भी ए प्लस बी की होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला आता होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, कि भाई ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये वाला फॉर्मूला हमारा होता है। तो हम इसी ही फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ए स्क्वायर मतलब साइन, ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइन ए की स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का प्लस, फिर देखो ए की स्क्वायर हो चुकी है। अब करेंगे बी की स्क्वायर मतलब कोसेक ए की स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, आगे प्लस का साइन है, आगे लिखा है 2। ए बी का मतलब ए गुणा बी, मतलब साइन ए इंटू में कोसेक ए, तो हम लिख देंगे साइन ए गुणा में कोसेक ए। ये डॉट है वो गुणा का निशान है, क्योंकि मान वो अल्फाबेटिकल रूप में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें डॉट लगा देते हैं। अब आगे वाली वैल्यू को हल करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे क्या, प्लस का साइन। अब यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ए की स्क्वायर कर दो, मतलब किसकी स्क्वायर कर दो भाई, कोस ए की स्क्वायर हो जाएगी कोस स्क्वायर ए प्लस, देखो यहाँ पर ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर मतलब सेक ए की स्क्वायर, तो ये बन जाएगी सेक स्क्वायर ए प्लस का साइन, आगे लिखा है 2। ए बी मतलब कि कोस ए इंटू में सेक ए, तो लिख देंगे कोस ए इंटू में सेक ए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इस समीकरण से इन दोनों मानों को हमने हल कर लिया है। अब आगे किस प्रकार से हल करेंगे, तो जरा ध्यान दें। हमारे पास में देखो, मान देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन है, और यहाँ पर क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए, प्लस में 2 साइन ए के साथ में क्या आ रहा है, कोसेक ए आ रहा है। देखो कौन से मानों से हम, देखो यहाँ पर हमें 7 बनाने हैं, इनमें से हमें 7 की वैल्यू चाहिए, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर एक लिखा है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या लिखा है, कोस स्क्वायर ए। इन दोनों को यदि जोड़ दें तो क्या बन जाता है, 1, क्या बन जाता है, 1 बन जाता है।
वैसे ही दूसरी वैल्यू को भी हम देखेंगे कि भी कौन कौन सी वैल्यू को हम किस में बदल सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में सेक स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सॉरी माफी चाहूंगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाता है। तो हमें यही मान तो चाहिए। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए स्क्वायर के साथ में लिख देते हैं किसको, कोस स्क्वायर ए को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, अब ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए। ये दोनों हमने पास पास में लिख दी है, यहाँ वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके बाद में क्या लिखा है, कोसेक प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब एक चीज और बची है, कौन सी है, सेक स्क्वायर ए। जिनकी घात 2 है उनको हमने पहले लिख लिया है, सभी को लिख लिया। अब इसके बाद में ये वाली वैल्यू बची है, इसको लिख देते हैं प्लस में 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए। फिर यहाँ वाली वैल्यू ये बची है, इसको लिख देते हैं 2 कोस ए इंटू में सेक ए। इसको हमने लिख लिया। अब इनकी जगह तो क्या बन जाएगा भाई, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बन जाता है 1, ठीक। आगे कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, इसकी जगह आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, इसको भी बदल दिया। आगे क्या लिखा है, प्लस यहाँ लिखा है 2 साइन ए। इसको सेम क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है कि भी हम मानों को साइन और कोस में चेंज करते हैं, तो साइन को किसी और में चेंज नहीं करेंगे। यहां पर क्या लिखा है, कोसेक ए। कोसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन ए। कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन ए। आगे क्या लिखा है, प्लस 2 की जगह 2, कोस की जगह लिखेंगे कोस ए, क्योंकि हमें इनको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेक ए, इसको चेंज करें, किसमें भी सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा में कोस ए होता है। अब यहां तक होने के बाद ध्यान दें, साइन ए का भाग लगेगा साइन ए से, तो भाई ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। कोस ए का कोस ए में भाग लग जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में देखो जो जो संख्या अंकों में है उनको जोड़ दो, 1 1 2 और 1 3। तो यहां पर हमारे पास बन चुका है 3, इनको मैंने जोड़ दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा है कोट स्क्वायर ए, और आगे लिखा है प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो 2 का होगा गुणा 1 से, तो ये क्या बना जाएगा भाई, 2 बन जाएगा। प्लस में 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो यहाँ बन चुका है हमारे पास में 7 प्लस में। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, पहले टेन स्क्वायर लिखा है, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास में जो ये वाली बची है उनको लिख लेते हैं। 3 को 4 से जोड़ लिया, ये 4 बन गए, इनको जोड़ लिया तो बन गए 7। और यहाँ बचा है कोट स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ बचा है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखो सारे मान 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। उम्मीद है ये आसान सा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इसके अंदर देखो जो जो फॉर्मूले लगे थे उनको अपने यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। पहला हमने यहाँ पे क्या किया था, ये देखो हमने साइन स्क्वायर ए के पास में लिखा था कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इन दोनों से क्या बन जाता है 1, तो हम लिख देते हैं भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरा जो सर्व समीकरण लगाई थी वो ये लगाई थी कि हमने यहाँ पर कोसेक ए की जगह लिखा था क्या, कोट ए लिखा था, तो लिख देते हैं भी कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। तीसरी सर्व समीकरण लगाई थी हमने, सेक स्क्वायर ए की जगह हमने लिखा था 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, तो होता है भाई सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए होता है। इन 3 सर्व समीकरणों से का यूज हमने इसमें किया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपने अब तक ले भी लिया होगा। चलिए आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां हल करते हैं। देखिए
सवाल दिया है कोसेक ए माइनस में साइन ए गुणा के अंदर सेक ए माइनस में कोस ए बराबर में लिखा 1/, के अंदर टेन ए प्लस कोट ए। चलिए सबसे पहले हल करते हैं। आपको पता है कि भी जो भी मान हमको दिए गए हैं, अब देखो यहाँ पे टेन और कोट है, टेन कोट का संबंध दोनों का ही साइन और कोस से है, तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, साइन के साथ में जो दिए इसको साइन या कोस में चेंज करेंगे। आपको पता है भी कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/, में साइन ए होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, 1/, में कोस ए होता है, तो इनको हम चेंज कर देंगे। तो हम सबसे पहले हल करने वाले हैं कौन सी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल करेंगे, ये वाली साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कोसेक ए, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/, में साइन ए माइनस यहाँ लिखा है साइन ए, ब्रैकेट बंद, आगे वाला ब्रैकेट शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है सेक ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/, में कोस ए माइनस यहाँ लिखा है कोस ए, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। आगे हल करते हैं। देखो भी यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, इसका एलसीएम है। अब ये वाली एक तो सेम ही रहेगा क्योंकि साइन ए का साइन ए में मतलब हर का हर में भाग लगेगा, ठीक है, एक बन गया, एक का गुणा एक से करोगे एक आएगा, माइनस का साइन का। अब देखो इसके नीचे आप एक मानोगे तो एक का भाग साइन ए में लगाओगे तो आएगा साइन ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। आगे वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ऐसा यहाँ होगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा कोस ए, ऊपर वाली वैल्यू रहेगी सेम। अब कोस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस ए से, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। आगे हल करते हैं। आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बटा में क्या लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर गुणा, हमने इसका ब्रैकेट हटा दिया है। अब यहाँ पर एक प्लस में क्या लिखा है, कोस स्क्वायर, एक प्लस में लिखा है कोस स्क्वायर ए, अभी प्लस कहाँ है, ये तो माइनस है, ये तो माइनस है, यहाँ लिखा है 1 माइनस में कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बटा में क्या लिखा है, कोस ए लिखा है। अब कोस ए यहाँ पर है, इसका इसमें भाग होगा तो इससे इसका स्क्वायर हट गया है, यहाँ पर क्या बच गया, कोस ए। साइन ए से साइन स्क्वायर ए में भाग लगेगा तो इसकी स्क्वायर हट चुकी है, यहाँ पर बचेगा साइन ए। अब ऊपर, अब इस साइड के अंदर हमारे पास में मान क्या बचे, केवल ऊपर बचा है क्या, कोस ए इंटू में यहाँ बचा है साइन ए। अब इसे तो हम इसमें नहीं बदल सकते, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं भाई, जब आंसर यहाँ पर सारे मानों को हल करने के बाद यदि आंसर न मिले तब हम क्या करेंगे, सेपरेटली मतलब इसके साथ साथ राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके देखेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम राइट हैंड साइड से। अब इस वाली वैल्यू को हल करेंगे, तो यहाँ पर एक बार इसको मैं लिख देता हूँ, 1/, में लिखा है टेन ए, प्लस में लिखा है कोट ए लिखा है। चलिए अब इसको हल करते हैं। टेन ए की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, 1/, में देखो एक का एक रहा, टेन ए की जगह क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस का साइन, कोट की जगह क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए, ये लगा देंगे। एलसीएम एक ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर का एक ऐसा ही रहेगा, ये मेन बटा बना दिया। अब इनके नीचे देखो एलसीएम लेंगे तो इनके नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू में साइन ए, इनका एलसीएम आ गया। कोस ए से कोस ए में तो भाग लग जाएगा, किंतु क्या बच जाएगा, साइन ए, साइन ए का हो जाएगा गुणा साइन ए से, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, साइन ए से साइन ए में भाग लग जाएगा, मतलब हर का हर में भाग लगाएंगे, जो भी बचेगा उसका क्या कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू से गुणा, तो यहाँ पर कोस ए बचेगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो आगे वाले स्टेप में क्या कर देंगे भाई, ये ऊपर वाला 1 है, ये मेन बटा है, यहाँ पर है 1 क्यों आया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1। अब ये छोटा बटा, इसके नीचे लिखा है कोस ए इंटू में क्या लिखा है, साइन ए। अब इसके ऊपर ये 1 बैठा है तो भाई ये वाला मान तो जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते इसका गुणा इससे हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो मान चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे, कोस ए इंटू में साइन ए।
अब नीचे इसका एक से भाग लगाओगे तो संख्या वही रहने वाली है। तो देखो अब ये मान बराबर आ चुके हैं। देखो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास मान क्या बना है, cos a इंटू साइन ए, और लेफ्ट साइड के अंदर ये बना, और राइट हैंड साइड के अंदर भी हमारे पास में यही वैल्यू बनी है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। इति सिद्धम। अब आपका इस प्रश्नावली का केवल लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। अब तक हमने जो सवाल किए हैं उसके अंदर हमने ये देखा कि ये जो वैल्यू आती है उनको या तो हम साइन और कोस में चेंज कर रहे हैं, केवल किसमें चेंज कर रहे हैं, साइन और कोस के अंदर। दूसरा, जो सर्व समीकरण हैं उनका इस्तेमाल पूरा किया जा रहा है, उनको आपको ध्यान में रखना है हर जगह। फिर यदि एक साइड का मान हल करने के बाद भी आंसर न बने तब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे, ताकि जहां पर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएं वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए करते हैं इस प्रश्नावली का अपने लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो 3 वैल्यू दी है। इसका मान किसके बराबर होना चाहिए भाई, tan स्क्वायर a के बराबर होना चाहिए। ये हमको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड के अंदर हम इस वाली वैल्यू को हल करने वाले हैं। तो ध्यान दो भाई, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर a। अब यहाँ से हम यदि 1 को हटाएं, देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर a, इस वाली वैल्यू की जगह आपको पता है क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है। फिर 1 प्लस में cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर a होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी संख्या है, ये वाली वैल्यू, इसको एक बार लिख लेते हैं एक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है ना। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई और ये इसके राइट में, तो ये वाली वैल्यू, तो इसको हम एक बार लिखेंगे tan स्क्वायर a अपॉन लिखा है 1 प्लस में cot स्क्वायर a लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस में tan स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a लिख सकते हैं, बटा में 1 प्लस में cot स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हल करें, देखो sec स्क्वायर a, अब हम क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन और कोस से ही क्या बनेगा, tan बनेगा। sec स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 बटा में cos स्क्वायर a, फिर ये मेन बटा ये वाला हमने यहाँ पर बना लिया। cosec स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 बटा में साइन स्क्वायर a लिख देंगे। अब जो कि आपको समझाया है अच्छे से कि भाई इसके ऊपर ये बैठा है तो ये तो आएगा नीचे, इसके वजन से ये आया नीचे, और ये भागेगा कहाँ, ऊपर। तब हमारे पास में वैल्यू कैसे बन चुकी है, तो ऊपर तो आ चुका है अब कौन सा, साइन स्क्वायर ए, ऊपर तो आ चुका है साइन स्क्वायर ए, बटा में नीचे आ चुका है कोस स्क्वायर ए आ चुका है। 1 का इससे गुणा करेंगे तो सेम रहेगी, नीचे भी 1 का कोस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन चुकी है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर होता है, जो होता है tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो पहले वाली वैल्यू में तो tan स्क्वायर ए आ चुका है। अब चेक करते हैं कौन सी वैल्यू में, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। अब 1 माइनस में tan a अपॉन लिखा है 1 माइनस में cot a, और इनकी दे दी गई है होल स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू को हल करेंगे, तो ध्यान दें भाई, यहाँ पर tan a है, और यहाँ पर हमें मान भी किसी में चाहिए, tan में चाहिए। तो क्या कोट को tan में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि कोट tan का उल्टा मान होता है। तो कोट a की जगह आ जाएगा 1 बटा में tan a। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस में tan a, ये तो है ऊपर वाली वैल्यू सेम रख ली। नीचे 1 माइनस में कोट a की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 बटा में लिख देंगे tan a, ब्रैकेट बंद, बाहर होल स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं। ध्यान दो, tan a का होगा गुणा किससे, 1 से। तो ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख देते हैं भाई, कौन सी है, 1 माइनस में tan a, बटा में, आराम से इसको समझे, tan a का होगा गुणा किससे, 1 से। तो ये तो बन जाएगा भाई tan a, यहाँ पर क्या लगा है माइनस, यहाँ लिखा है 1 का 1, और इनका एलसीएम क्या आ चुका है, tan a आ चुका है। ये ब्रैकेट बंद, बाहर होल स्क्वायर। आगे देखें, अब ये वाली वैल्यू आपको पता है ऊपर जाएगी तो इस वाली वैल्यू के गुणा में लगेगी। तो मैं अब क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देता हूं अलग से। 1 माइनस में tan a को लिख देते हैं ब्रैकेट में, 1 माइनस में tan a, ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू अब जाएगी यहाँ ऊपर,
ऊपर आएगी तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर गुणा में tan a बटा में नीचे कौन सी वैल्यू बची है tan a माइनस में 1 अब होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान दें यहाँ पर तो लिखा है tan a माइनस 1 किंतु यहाँ पर एक किस में चल रहा है प्लस में और माइनस में कौन है tan a। तब हम क्या करेंगे ये जो वैल्यू दी है इधर वाली वैल्यू इसकी जगह ऊपर वाली वैल्यू में हम क्या कर लेंगे माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। तो जो संख्याएं माइनस में है वो तो आ जाएंगी प्लस में और जो प्लस में है वो किस में चली जाएंगी माइनस में। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लेते हैं माइनस को ले लेते हैं कॉमन। माइनस को लिया कॉमन तब अब ब्रैकेट के अंदर देखो ये जो 1 है वो किस में चला जाएगा माइनस में और tan a किस में हो जाएगा प्लस में। तो सबसे पहले जो प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं मतलब tan a को लिख देते हैं पहले। अब ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू प्लस में है वो किस में चली जाएगी माइनस में। गुणा में क्या लगा है tan a लगा है बटा में क्या लिखा है tan a माइनस में 1। तो यहाँ पर भी tan a माइनस में 1 है और यहाँ पर भी tan a माइनस में 1 है। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू का कैंसिल मतलब इनका इसमें भाग लग जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 1 का होगा गुणा किससे इस माइनस के साथ तो बन जाएगा -1 इंटू में tan a इसकी भी बार होल स्क्वायर। तो 1 का गुणा tan a से करोगे ये जो माइनस का वैल्यू है तो इसका निशान माइनस में आ जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा इससे आगे हम यहाँ कर लेते हैं ये बन जाएगा माइनस में tan a नीचे कोई वैल्यू नहीं बची है। तब ये अब बाहर क्या लगी है स्क्वायर तो स्क्वायर। अब आपको पता है किसी भी संख्या यदि कोई संख्या माइनस में है और उसकी स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है उसका मान किस में बदल जाता है प्लस में और इसकी स्क्वायर लग जाती है। देखो tan a की होल स्क्वायर क्या बन जाएगी इसकी स्क्वायर क्या बन जाएगी tan स्क्वायर a बन जाएगा और ये प्लस में ये माइनस में था ये वाला मान किस में आ चुका है प्लस में। अब जो कि बराबर है किसके राइट हैंड साइड के बराबर है क्योंकि देखो tan स्क्वायर a बनाना था जो कि हमें यहाँ पर दिया था वही हमने यहाँ पर बनाया है। अतः हम क्या लिख देंगे कि भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था प्रश्नावली 8.3 का। आपने बड़े इत्मीनान से अब तक के सभी क्वेश्चन को देखा समझा और आपको समझ में भी आए होंगे। और यदि किसी प्रकार से मतलब मेरे बोलने में या फिर समझाने में कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं क्योंकि यदि आप बताएंगे तो उसमें सुधार भी होगा और आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट उनको देखेंगे तो मैं नई वीडियो में क्या पता इससे भी और बेहतर आपको कुछ अच्छे से मतलब समझा पाऊँ अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे दिखा पाऊँ। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस प्रश्नावली को करने के लिए हमें कुछ सरल समीकरण हैं उनको ध्यान में रखना है कि कौन से मान किस में चेंज होंगे उनको ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे था 1 प्लस में tan स्क्वायर a तो इसकी जगह हमने क्या कर लिया था sec स्क्वायर a बना लिया था और नीचे 1 प्लस में cot स्क्वायर a उसकी जगह हमने क्या लिख लिया है cosec स्क्वायर a। फिर आपको पता है कि हम मान लगभग साइन और कोस में चेंज करते हैं तो sec स्क्वायर a को हमने चेंज कर लिया था कोस में और कोसेक को हमने चेंज कर लिया था किसमें साइन में। तो उम्मीद है आपको ये सब सारे सवाल समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे भी एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कमेंट कीजिए कहीं पर गलती हुई है उसके लिए भी कीजिए और कोई भी आपका सुझाव हो उसको भी बताइए। अब आगे हम प्रश्नावली करने वाले हैं नंबर 9 और उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा है। चलिए थैंक यू। इसे शेयर करें और आपके साथियों को भी ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।